नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरा पर हैं और इस दौरान दोनों देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर भारत के यूपीआई जो इजराइल में चलेगा, ये सभी चीजें डील हुई है। दोनों देशों के बीच में क्या-क्या चीजें डील हुई है, इसी पर आज हम लोग देखेंगे। आज का सेशन इसी पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन है। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलेम के होलोकास्ट मेमोरियल याद वासेम पहुंचे। यहाँ उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दिया। इसके बाद इजरायली राष्ट्रपति इसाक हारजोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती और दुनिया का ध्यान खींच रही ऐसा अर्थव्यवस्था बन गया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू द्विपक्षीय मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति जताएगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइल संसद नेसेट को भी संबोधित किया। उन्होंने संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वहां का जो संसद का सम्मान है उससे भी नवाजा गया। मोदी ने इजराइल में स्वागत पर मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया। नेसेट से मिले सम्मान को उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों और भारत इजराइल दोस्ती को समर्पित कर दिया। भारत और इजराइल रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच रिश्ते लोकतंत्र और इंसानी मूल्यों पर बने हैं। अब इस रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला दोनों देश कर रहे हैं। यह दोनों देशों के लोगों की उम्मीदों को दर्शाता है। दूसरा जो अहम बात हुआ दोनों देशों के बीच में, वो व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग को लेकर के हुआ, जिसमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिज क्षेत्रों में साथ काम होगा। इजराइल में यूपीआई इस्तेमाल के लिए समझौता भी हो चुका है। रक्षा, अंतरिम और ऊर्जा सहयोग पर भी बात हुआ। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का भरोसेमंद सहयोग है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। ज्वाइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी काम होगा। सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ेगी। किसानों और गांवों के लिए भी नई पहल की स्टार्ट होगी। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग पहले से सफल रहा है। भारत में इजराइल की मदद से बने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 100 तक बढ़ाई जाएगी। गांव-गांव तक नई खेती तकनीक पहुंचाने के लिए विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे किसानों की आय और उत्पादन बढ़ेगा। लोगों और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय कामगारों ने इजराइल में मेहनत से भरोसा जीता है। अब सहयोग को कॉमर्स और सर्विस सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा। युवाओं और रिसर्चर्स को जोड़ने के लिए इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम बनाया जाएगा। वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देश साथ आए हैं। दोनों देशों ने आईएमईसी कॉरिडोर और ITU-2 ग्रुप जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रही हैं। भारत और इजराइल का साफ संदेश है, दुनिया में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। इस तरह से भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुआ है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत का पहला दौरा पूरा हो गया है, जो 23 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चला था। नवंबर 2025 में दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे, जिससे यह तय हुआ कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच सम्मान और व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए रहा। दोनों देश कई क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। यह एफटीए दोनों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा और कारोबारियों, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को ज्यादा भरोसा और स्थिरता देगा।
इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के एक्सपर्ट्स अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, हेल्थ और पौधों से जुड़े नियम, व्यापार में आने वाली तकनीकी रुकावटें, कस्टमर प्रोसेस, व्यापार को आसान बनाने के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दों को शामिल किया है। भारत और इजराइल के बीच में टोटल ट्रेड 31,494 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें भारत से इजराइल को निर्यात किया जाता है 18,618 करोड़ रुपए का। वहीं इजराइल से भारत को निर्यात किया जाता है 13,659 करोड़ का। मोती और कीमती पत्थर भारत से भेजे जाते हैं। ऑटोमोटिव, डीजल, रासायनिक और खनिज उत्पाद, मशीनरी एवं विद्युत उपकरण, प्लास्टिक, कपड़ा उत्पादन, परिवहन उपकरण जैसे और कृषि उत्पाद जैसे चीजें भारत से निर्यात किया जाता है। वहीं जो इजराइल से निर्यात होता है भारत को, वो है रासायनिक और खनिज उर्वरक उत्पादन, मशीनरी और विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम तेल, रक्षा मशीनरी और परिवहन उपकरण। हिटलर के शासन में मारे गए यहूदियों की याद में बना अदवासेम स्मारक अदवासेम स्मारक होलोकास्ट के दौरान मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक इजराइल की राजधानी यरूशलेम में स्थित है और हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ आकर इतिहास को समझते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। द्विपक्षीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार को हॉलोकास्ट कहा जाता है। इजराइल की संसद नेसेट ने साल 1953 में फैसला किया कि होलोकास्ट में मारे गए लोगों की याद में एक खास स्मारक बनाया जाए। बाद में 2005 में यहाँ एक आधुनिक संग्रहालय खोला गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को समझ सके। याद वासेम परिसर में होलोकास्ट संग्रहालय, हॉल ऑफ नेम्स, बच्चों का स्मारक और राइटियस अमंग द नेशंस गार्डन जैसी जगहें मौजूद हैं। यहाँ असली दस्तावेज, तस्वीरें और पीड़ितों की व्यक्तिगत कहानियां सुरक्षित है। इस तरह से ये पिक्चर, आपको जो पिक्चर दिख रहा है, यही है आपका यद वासेम। तो इसराइल और इंडिया का बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर के इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो इसराइल में चलेगा, ये दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। दोनों देश जो है इससे बेनिफिट होगा दोनों देशों को, और इसराइल और भारत का रिश्ता और भी क्लोज होगा। क्लोज होने से भारत और इसराइल दोनों को फायदा है। भारत जहां अर्थव्यवस्था में सबसे आगे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, वहीं इसराइल टेक्नोलॉजी में आगे है। तो दोनों देशों को आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।